गायत्री मंत्र। जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हैं उसमें से अधिकांश लोग इस मंत्र का उच्चारण करते होंगे या फिर इसका प्रतिदिन जप करते होंगे। करना भी चाहिए। इसका जो लाभ है बहुत तेजी से हमारे जीवन में मिलता है। लेकिन फिर भी प्रश्न यह उठता है कि क्या हमें पता है कि इसका अर्थ क्या है, इसका महत्व क्या है, या फिर जिस तरीके से हम कर रहे हैं वह सही है कि नहीं, किस दिशा में बैठकर हमें इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, या फिर इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसके रचयिता कौन है। इन सारी बातों का ज्ञान होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो भी काम हम करते हैं अपने जीवन में, अगर हम उस काम को जीरो से नहीं समझते, शुरुआत से नहीं समझते, तो हमेशा वो हमें अधूरा ज्ञान दे देता है और हम अपने काम में सफल होने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर सफल नहीं हो पाते। तो उसी तरीके से जो यह मंत्र में सबसे ऊपर आता है, जिसे हम गायत्री मंत्र कहते हैं, जिसके जब से ही बहुत सारी तकलीफें धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती हैं, तो उसका अर्थ, उसके बारे में सारी चीजों का जानना, जानकारी होना हमें बहुत जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गायत्री मंत्र के कुछ विशेष जानकारी के बारे में, जिसे जानने के बाद आप जब इस मंत्र को पढ़ेंगे तो उसका जो भरपूर लाभ है आपके जीवन में उतर सके। उससे पहले मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं, अगर इस चैनल को आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यही एक शुभ मुहूर्त है। तो बात कर रहे थे गायत्री मंत्र के बारे में। तो जो इसकी उत्पत्ति है वह है ऋग्वेद से। यह ऋग्वेद से पाया जाता है, जो कि हमारे ग्रंथ में सबसे प्राचीन और पवित्र ग्रंथ माना जाता है। इसकी जो रचना की थी वो थे महर्षि विश्वामित्र जी। उन्होंने अपने तप से इस गायत्री मंत्र की रचना की थी। इसे सावित्री मंत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये थी गायत्री मंत्र की उत्पत्ति की बात। अब बात करते हैं रामायण से कैसे गायत्री मंत्र बनता है। तो गायत्री मंत्र में होते हैं 24 अक्षर, रामायण में है 24,000 श्लोक। तो हर हजारवें श्लोक के बाद जो पहला अक्षर है उसे मिलाने से गायत्री मंत्र बनता है। तो ऐसे अगर आप लोग देखेंगे तो रामायण से भी गायत्री मंत्र बनता है। अब इसके आगे बात करते हैं गायत्री मंत्र का अर्थ क्या है। गायत्री मंत्र के अर्थ में सबसे पहले आता है ओम, जो ब्रह्मांड की सर्वोत्तम शक्ति को दर्शाता है। इसके बाद आता है भू भुव स्वः, जो पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग तीनों लोगों को दर्शाता है। उसके बाद आता है तस्वितुर्वरेण्यम, सूर्य के समान तेजस्वी, प्रकाशमान और वंदनीय जिसे कहा जाता है। उसके बाद आता है भर्गो देवस्य धीमहि, जिसका अर्थ है उस तेजस्वी दिव्य रोशनी, प्रकाश, शुद्ध प्रकाश जो है उसका हम ध्यान करते हैं। फिर आता है धियो यो नः प्रचोदयात्, जिसका अर्थ यह है कि परमात्मा हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे, हमें सही रास्ता दिखाए। तो यह है गायत्री मंत्र का संपूर्ण अर्थ, जिसकी जानकारी आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। अब आगे बात करते हैं कि गायत्री मंत्र पढ़ने से हमें लाभ क्या क्या मिलता है। सबसे पहले जो हमारे 9 ग्रह है हमारे जीवन में, कोई ग्रह अच्छा है, कोई अच्छा फल नहीं दे रहा है, तो हमारे ग्रह जो है बैलेंस हो जाते हैं। जो भी वीक प्लैनेट है, जो कमजोर पीड़ित ग्रह है, वह अच्छा फल देने लगते हैं गायत्री मंत्र का जप करने से। जैसे कि सबसे पहले बुद्धि का विकास हमारे जीवन में होने लगता है। बुद्धि का विकास मतलब जो बुध ग्रह है, मरकरी प्लैनेट है, वह स्ट्रांग रिजल्ट देने लगते हैं। हमें अपनी बुद्धि कहाँ यूज करनी चाहिए, किसके सामने क्या कहना चाहिए, कहाँ अपना कौशल दिखाना चाहिए, बुद्धिमत्ता को यह बढ़ा देता है गायत्री मंत्र। उसके बाद अगर बात करें तो यह सूर्य की तरह हमारे जीवन में हमें डिसिप्लिन सिखाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे जीवन से जोड़ देते हैं। जैसे कि हम डिसिप्लिन फॉलो करने लगते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ सारे काम करने लगते हैं। एक अलग तरह का प्रकाश हमारे जीवन से जुड़ जाता है, जिसे सन की एनर्जी हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाती है। उसके बाद जुपिटर की बात करें, गुरु की बात करें, तो हम अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, हम ग्रंथ से जुड़ जाते हैं, हम धर्म से जुड़ जाते हैं, रिलीजन से जुड़ जाते हैं। तो गुरु प्लैनेट है, जुपिटर है, वो हमारे जीवन में स्ट्रांग फल देने लगते हैं। इसके बाद बात करें, हमें मानसिक शांति प्रदान करता है गायत्री मंत्र। कैसे? अगर कभी कभी हमारा जो मन रहता है वह शांत हो जाता है, वह हम सोच नहीं पाते कि हम क्या करें, हम दूसरों के भरोसे बैठ जाते हैं, उनके भरोसे सब काम करने लगते हैं। तो गायत्री मंत्र पढ़ने से कुछ ही दिनों बाद आप लोगों को देखने मिलेगा आपका चंद्रमा स्ट्रांग हो रहा है, आपका मन स्ट्रांग हो रहा है, अपना डिसीजन आप लोगों को निर्णय लेना है स्वयं से ले रहे हैं और वो अच्छा डिसीजन निकल रहा है। आपको शारीरिक रूप से भी बहुत हेल्प मिलती है, आपको अंदर से एक करेज, एक बूस्ट एनर्जी मिलती है किसी भी काम को पूरा करने के लिए। वहां आपके मंगल को भी यह बैलेंस रखता है।
आपको अपने जीवन में लग्ज़री, कम्फ़र्ट ये सारी चीज़ चाहिए, तो शुक्र से मिलने वाली चीज़ों के लिए भी गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है लाभ प्रदान करने के लिए। ये आपके पापों का नाश करता है। बहुत सारे पाप होते हैं जो हम अपने पिछले जन्म में करके आए हैं या फिर हम अनजाने में इस जन्म में कर रहे हैं। जैसे इसके वजह से राहु और केतु की जो स्थिति होती है हमारी कुंडली में बनी होती है जो हमें तकलीफ दे रहे होते हैं। तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए भी गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। अब इसके आगे बात करते हैं गायत्री मंत्र के जप की संख्या कितनी होनी चाहिए। गायत्री मंत्र की जप की संख्या होनी चाहिए 24 लाख। हाँ जी हाँ, सही सुना आपने 24 लाख। यह आपको करने में बहुत टाइम लग सकता है, 3 साल, 5 साल, लेकिन जैसे ही आप इसकी शुरुआत करते हैं, शुरुआत से ही आपको कुछ ही दिनों बाद इसका रिजल्ट जो पॉजिटिव रिजल्ट है, आपके जीवन के साथ जुड़ जाता है। लेकिन 24 लाख जब जिस दिन पूरा हो जाता है, उसके बाद आप अपना जीवन देखेंगे तो बहुत तेजी से, बहुत अलग तरीके से बदल जाता है। बदलाव का कारक भी गायत्री मंत्र को कहा जाता है। सबसे पहले तो गायत्री मंत्र का जो जप है, इसे करने के लिए आप लोगों को समय निश्चित करना चाहिए। यह सुबह से लेके आप दोपहर 12 बजे तक कर सकते हैं। इसके बीच में आप कभी भी इसका जप कर सकते हैं। लेकिन इस जप को करने की कुछ विधि है। जैसे कि आज सुबह का आप 8 बजे कर रहे हैं तो कल भी आप 8 बजे ही करेंगे। आज 10 बजे कर रहे हैं तो कल भी 10 बजे ही करेंगे। एक टाइम निर्धारित कर लीजिए। उसी समय पर आप गायत्री मंत्र का जप शुरू कर सकते हैं। इसकी संख्या कितनी होनी चाहिए मिनिमम प्रतिदिन के हिसाब से? तो इसकी संख्या आप 9 के इसमें विभाग कर सकते हैं। 9 करिए, 18 करिए, कम से कम एक माला तो करनी ही चाहिए। लेकिन जो लोग ऑफिस जाते हैं वह 9 की संख्या में भी कर सकते हैं। 9, 18, 27 इस तरीके से। अगर आप लोगों को इसकी जो पूर्णतः संख्या 24 लाख जल्दी से पूरी करनी तो आप लोग पंडित द्वारा इसका जप करवा के इस अनुष्ठान भी करा सकते हैं। वो भी आप लोगों को उतना ही लाभ देगा। अब बात करते हैं कि किस दिशा में बैठ के गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जप हमेशा पूरब साइड जो ईस्ट डायरेक्शन है उस साइड फेस करके आप लोगों को करना है। इसकी विधि क्या है? सबसे पहले आपको एक कुश का आसन बिछा लेना है जमीन को क्लीन करके। उसके बाद आपको एक तांबे के लोटे में, तांबे के पात्र में थोड़ा सा जल ले लेना है जो कि अपने सामने रखना है क्योंकि मंत्र पढ़ने के बाद इसका काम आएगा। उसके बाद आप लोगों को एक माला लेनी है। उस माला के सहारे आप लोगों को गायत्री मंत्र पढ़ना है। गायत्री मंत्र पढ़ते समय आप लोगों को बोलना नहीं है। आपका जो स्वर है वह बाहर नहीं आना चाहिए। आपको मन में अगर हो सके तो पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं तो कुछ दिन तक आप अपने लिप्स पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे आप अपने मन में पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। इसकी आदत आप लोगों को बन जाएगी। तो जैसे ही आपके गायत्री मंत्र की जब संख्या पूरी हो रही है प्रतिदिन के हिसाब से, आप वो जो तांबे के लोटे में आपने जल लिया था उस जल को आप जमीन पे 2-3 बूंद गिराएंगे। उसे अपने माथे पे लगा के ओम शक्राय नमः का ध्यान करेंगे क्योंकि ये जो ओम शक्राय नमः ये इंद्र का मंत्र है। अगर आप लोग इस मंत्र को बिना पढ़े ही जमीन से आसन उठा के आप उठ जाएंगे तो जो भी आपने जप किया हुआ है यह पूजा आपके इंद्रदेव ले लेते हैं। आप तक पूरी तरीके से नहीं इसका लाभ मिलता है। तो आप लोगों को क्या करना है, ओम शक्राय नमः 3 बार कह के इसका माथे पे पानी लगाकर, जल लगा के आप लोगों को उसके बाद ही अपने आसन के नीचे थोड़ा सा पानी गिराकर उससे फिर आप लोगों को माथे पे लगाकर फिर आसन आपको रखना है। लेकिन इसके कुछ नियम भी है। जो आपकी माला है, जो आपका आसन है, वह कोई और टच ना करे तभी बहुत अच्छा होता है क्योंकि उसमें आपकी एक एनर्जी उससे एक्टिवेट हो जाती है, जुड़ जाती है। तो ये गायत्री मंत्र करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जिसे करने के बाद आप लोगों को कुछ ही दिनों में जो इसका सही लाभ है वह अपने आप मिलने लगेगा। इसके साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी है। कोई भी मंत्र का जब आप जप कर रहे हैं, गायत्री मंत्र है, गुरु मंत्र है, किसी भी मंत्र का आप लोगों को एक संकल्प लेना है। जब भी आप पहली बार इसकी शुरुआत कर रहे हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेके संकल्प लेना है। आप यूट्यूब पे ऑनलाइन भी देख सकते हैं कैसे संकल्प लिया जाता है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हाथ में जल लेकर भगवान से बस इतनी प्रार्थना करिए कि आप जिस मंत्र का उच्चारण करने जा रहे हैं इसमें आपको सफलता प्रदान करें और अपना जो आशीर्वाद है आपके जीवन के साथ जोड़े रखे। ये करने के बाद कुछ ही दिनों के अंतराल में आप लोग देखेंगे कि कैसे जो गायत्री मंत्र की महिमा है, जो उनका आशीर्वाद है, आपके जीवन के साथ जुड़ जाता है। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ में अगर आप लोग कुंडली परामर्श चाहते हैं या फिर अपने कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, वास्तु के बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप लोगों की पूरी सहायता करने के लिए। चलता हूं, हरि ओम।